हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटीआई क्लासेस में। मैं सूरज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो आपका 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है सीआईटीएस ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें जो आए हुए क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर जो था आपका ट्रेड थ्योरी में, है ना। जो टोटल क्वेश्चनों की संख्या था कि इसमें 50 क्वेश्चन थे। तो इस 50 क्वेश्चन को हम लोग क्या किए हैं, डिवाइड 5 सेट में, मतलब एक सेट में जो है आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, है ना। और 10 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, डीपली से डिस्कस करेंगे, है ना। यदि आप आईटीआई स्टूडेंट्स हैं और एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हैं, या फिर एनसीएल, जैसे कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है एनसीएल, सीसीएल, डीआरडीओ, इसरो इत्यादि एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक देखें और आप भी देखें कि आपने कितना सही किए हैं, है ना, कितना मार्क्स आपका आ सकता है। तो आप इसको एंड तक देखें। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया है हम लोग का, विच ऑफ दिस इज एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन ये है आपका, विच ऑफ दिस इज एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, निम्न में से कौन घर्षण रोधी बियरिंग है ना। क्वेश्चन ये है। तो आपका ऑप्शन में पहला ऑप्शन है, देख सकते हैं, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, नीडल बियरिंग और ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो इसका आंसर जानने से पहले हम आपको बता दें कि बियरिंग जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। जैसे बियरिंग जो होते हैं आपका कितना टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फ्रिक्शन बियरिंग, फ्रिक्शन बियरिंग, है ना। और दूसरा जो होता है आपका एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। फ्रिक्शन बियरिंग को हम लोग ये भी कहते हैं जनरल बियरिंग या प्लेन बियरिंग के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इसके अंतर्गत जो आते हैं आपका, इसके अंतर्गत जो आते हैं आपका, जैसे सॉलिड बियरिंग, है ना, बुश बियरिंग, फुट स्टेप बियरिंग, स्क्वायर, इस टाइप्स के जो बियरिंग आते हैं वो किसके अंतर्गत में आते हैं, आपका फ्रिक्शन बियरिंग या जनरल बियरिंग या फिर प्लेन बियरिंग इसको कहते हैं। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में कौन सा आते हैं। तो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में वो आते हैं जैसे आपका बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, नीडल बियरिंग। मतलब इसका जो आंसर क्या होगा आपका, इसका जो आंसर होगा डी, सभी हो गए, है ना। इसका जो आंसर क्या होगा, सभी। मतलब जो इंटरफ्लेक्शन बियरिंग है ये तीनों आते हैं उसके अंतर्गत में। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि बॉल बियरिंग का जो है कॉन्टेक्ट कौन सा होता है ना। बॉल बियरिंग जो है क्या कॉन्टेक्ट रखता है, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है ना। तो हम आपको बता दें, बॉल बेयरिंग जो है आपका पॉइंट कांटेक्ट होता है ना। कौन सा कांटेक्ट होता है, जब बॉल बेयरिंग हम लोग यूज करते हैं, कांटेक्ट जो सतह जो सरफेस होता है क्या, पॉइंट कांटेक्ट। ये आपका डीएमआरसी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। उसी तरह रोलर बेयरिंग का भी पूछता है, तो इसका जो कांटेक्ट होता है कैसा होता है, आपका लाइन कंटेंट, है ना, लाइन कंटेंट। ये आपका डीएमआरसी में एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि केज किसका बना होता है। केज किसका बना होता है, जनरली पीतल का बना होता है। केज किसका बना होता है आपका, जनरली पीतल का बना होता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना सा इन्फॉर्मेशन मिल गया, और भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया आपका कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, है ना, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड ए स्पेशल सेट ऑफ स्लिप गेज इज यूज कंसिस्टिंग ऑफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय मानक के अनुसार स्लिप गेज के एक विशेष सेट में, एक विशेष सेट में कितने होते हैं, पीसों की संख्या जो कितने होते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 81 पीस, 112, 120, 130। इसका जो सही आंसर हो क्या, 112, 112 सेट होते हैं जो एक स्टैंडर्ड होते हैं इस विशेष सेट में। तो हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन जान लेते हैं। स्लिप गेज क्या पूछ रहा है आपका यहाँ पे, स्लिप गेज। तो स्लिप गेज को हम लोग क्या बोलते हैं, गेज ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है इसको हम लोग, है ना। स्लिप गेज को हम लोग क्या बोलते हैं, गेज ब्लॉक के भी नाम से जाना जाता है। स्लिप गेज हम लोग जॉनसन गेज ब्लॉक के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये नहीं पूछता, क्वेश्चन ये पूछता है जो स्लिप गेज है इसको हम लोग चार कैटेगरी में बांटा गया है ना। इसको हम लोग चार कैटेगरी में बांटा गया है, क्या, 2, 1, 0 और 00। क्वेश्चन ये पूछता है कि वर्कशॉप में यदि पूछा
टू का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, वर्कशॉप में यूज करते हैं, है ना। टू ग्रेड जो है स्लिप गेज का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, वर्कशॉप में करते हैं। वन ग्रेड जो स्लिप गेज है इसका हम लोग इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, टूल रूम में करते हैं, है ना। इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, टूल रूम में। और इसका जो प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, इंस्पेक्शन में, है ना, निरीक्षण करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, जो इस सबको चेक करने के लिए। और सेकेंड जो होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे, अनुसंधान या कैलिब्रेशन, जहाँ पे हम लोग को चेक करना है रेफरेंस के तौर पे, है ना, जहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट करना है तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, एक रेफरेंस, है ना, या फिर अनुसंधान के क्षेत्र में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता है। और जनरली क्वेश्चन पूछता है कि स्लिप गेज किस धातु को बनाया जाता है, तो स्लिप गेज हाई ग्रेड, है ना, स्लिप गेज हाई ग्रेड स्टील के बनाए जाते हैं। दिक्कत तो नहीं है, इस क्वेश्चन से आपको इतना सा इंफॉर्मेशन मिला। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देयर आर डिफरेंट पिचेज ऑफ हेक्सा दैट आर इन यूज, द कॉस्ट पिच इज, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भिन्न भिन्न पिच वाले हेक्सा का उपयोग होता है, जो मोटा पिच का प्रयोग कौन सा होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पिच क्या है ना, पिच क्या है। तो जैसे हम लोग जानते हैं भी, एक टीथ से दूसरे टीथ के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। दिक्कत तो नहीं है, एक टीथ से दूसरे टीथ के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो हेक्साब्लेड के जो पिच है उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है ना। कितना कैटेगरी में बांटा गया है, 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है 1.8, सेकेंड है 1.4, थर्ड है 1.00 और फोर्थ जो है 0.8। 4 कैटेगरी में हेक्सा पिच को बांटा गया है। पहला कोर्स पिच, मीडियम पिच, कोर्स पिच ये हो गया हम लोग का 1.8, 1.4 मीडियम, 1 फाइन और 0.8 वेरी फाइन। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कोर्स पिच क्या है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा आपका 1.8 mm। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, मुलायम धातु, है ना, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इस में कटिंग करने में किसका प्रयोग करते हैं, 1.8 कोर्स पिच वाले का प्रयोग हम लोग करते हैं। 1.4 जो हो गया ये हम लोग का हार्ड धातु के लिए यूज करते हैं, है ना। और 1 जो है एंगल आयरन के शीट का और कटिंग करना है तो उसका प्रयोग हम लोग 1 पिच पिच वाले हेक्साब्लेड यूज करते हैं। और 0.8 जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कंडक्ट पाइप, है ना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कंडक्ट पाइप को कटिंग करने के लिए हम किस पिच वाले हेक्साब्लेड का यूज करते हैं, तो 0.8 mm पिच वाले हेक्साब्लेड का हम लोग यूज करते हैं। कहाँ पे, कंडक्ट पाइप। यहाँ से एक भी और भी क्वेश्चन पूछता है कि हेक्साब्लेड का स्टैंडर्ड लंबाई कितना होता है, तो 250 से कितना होता है, 300, है ना। स्टैंडर्ड जो लंबाई होता है इसका 250 से 300 mm होता है हेक्साब्लेड का लंबाई। दिक्कत तो नहीं है। और भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने हेक्साब्लेड से रिलेटेड वीडियो बनाया, तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन यहाँ पे आया है, द फिगर गिवन बिलो सो, जो यहाँ पे जो चित्र आपको दिखाया गया है ये क्या है, इस पार्ट्स का नाम क्या है। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जितने भी एग्जाम होते हैं CITES जो है एग्जाम, ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ है, वहाँ पे काफ़ी क्या फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कम से कम आपको 50 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन क्या थे, फिगर से रिलेटेड थे। कि फिगर दिया हुआ है जैसे इस टाइप से, अब पूछा कि इसका नाम क्या है ना, इसका प्रयोग कहाँ पर, जैसे फिलर गेज, ड्रिफ्ट इत्यादि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो फिगर से रिलेटेड थे। तो आप फिगर जो है अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन क्या है, ये हम लोग का क्या स्प्लिट डाई है। इसका जो आंसर क्या होगा, ये हम लोग का स्प्लिट डाई है ना। इसका जो फिगर क्या दिखा रहा है यहाँ पे, स्प्लिट डाई। तो हम लोग चलते हैं टेप। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, थ्रेडिंग कटिंग करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो टेप क्या है, टेप के द्वारा हम लोग इंटरनल थ्रेड कटिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, टेप। टेप के द्वारा जो प्रोसेस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेपिंग। ये DRDO में और DMRC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टेप के द्वारा किए गए ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेडिंग, टैपिंग, रिमिंग, इनमें से कोई नहीं। तो थ्रेडिंग नहीं होगा, आंसर क्या होगा, टेपिंग, है ना, आंसर क्या होगा, टेपिंग। दिक्कत तो नहीं है। नट वाशर जानते ही हैं, वाशर क्या करता है, वाशर जो प्रयोग हम लोग करते हैं बल क्षेत्र, है ना, इसका प्रयोग हम लोग जो को घर्षण पकड़ बनाने के लिए करते हैं। वाशर का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, घर्षण पकड़ बनाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। वाशर से नट और बोल्ट का बल क्षेत्र जो यहाँ पे जो है, अगर हम लोग यहाँ वाशर लगाए तो जो पकड़ क्या हो जाता है, मौजूद हो जाता है ना, इसलिए उसका प्रयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं वाशर।
दिक्कत नहीं। वॉशर भी बहुत टाइप्स के होते हैं, प्लेन, रिंग, तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पढ़ेंगे हम लोग फास्टनिंग। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर ज़्यादा डिस्कस करें तो वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट स्किल, है ना। सॉफ्ट स्किल क्या है, चार जो ऑप्शन आपको दिया गया है इनमें से कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदु कौशल है। पॉजिटिव एटीट्यूड, गुड कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, या ऑल ऑफ सभी। तो इसका जो आंसर होगा क्या, ऑल ऑफ सभी। जो आपका सॉफ्ट स्किल जो है, आप में पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। कम्युनिकेशन जो बात करने का जो तरीका है वो भी अच्छा होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, नहीं कि आप जो काम कर रहे हैं आपको विश्वास ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा क्या, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि आई बोल्ट्स आर यूज, आई बोल्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, है ना। आई बोल्ट, आई बोल्ट सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आई बोल्ट है क्या, है ना। आई बोल्ट है क्या। आई बोल्ट जो है एक फाउंडेशन बोल्ट है। आई बोल्ट जो क्या है, एक फाउंडेशन बोल्ट है, जिसमें लोग किसी भी मशीन को फाउंडेशन अगर सरफेस पे लगाते हैं तो वहाँ पे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, या किसी भी हैवी मशीन को लोड करने के लिए। दिक्कत तो नहीं है। तो फाउंडेशन जो बोल्ट होते हैं जनरली टू टाइप्स के होते हैं। फाउंडेशन जो बोल्ट होते हैं क्या, जनरली टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फिक्स, है ना, एक होते हैं फिक्स और एक होता है रिमूवल टाइप्स। तो फिक्स टाइप जो आई बोल्ट, फिक्स टाइप के जो फाउंडेशन बोल्ट होते हैं वो आपके आई बोल्ट होते हैं, रेग बोल्ट होते हैं, रेग बोल्ट होते हैं, है ना। ये इस जो बोल्ट है ये इसमें आते हैं, फिक्स टाइप से आते हैं। रिमूवल टाइप में जो आते हैं आपका क्या, कोटर, है ना, कोटर बोल्ट या रोल बोल्ट या कॉनिकल वाशर बोल्ट जो आते हैं, किस में आते हैं, ये रिमूवल टाइप में आते हैं। जब इसका यूज कर लीजिए फिर इसको आप खोल के रख सकते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि रिमूवल टाइप्स बोल्ट कौन सा है ना। रिमूवल टाइप्स बोल्ट कौन सा है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि रिमूवल टाइप्स फाउंडेशन बोल्ट जो कौन कौन है, क्वार्टर बोल्ट, आई बोल्ट, रेग बोल्ट, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वार्टर बोल्ट। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा क्या है, पूछा है कि क्वेश्चन पूछा है आई बोल्ट का प्रयोग क्या है। तो इसका जो हम लोग यूज करते हैं, पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर, पावर के प्रोसेसन में, है ना, लॉकिंग डिवाइस के रूप में नहीं, और फॉर लिफ्टिंग ट्रांसपोर्टिंग हैवी मशीनरी, है ना। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, भारी मशीन को उठाने और परिवहित करने के लिए करते हैं। आई बोल्ट्स का जनरली जो होते हैं आई बोल्ट्स इस टाइप से होते हैं, है ना। इसका फिगर अब देख लीजिएगा, इस टाइप से फिगर बने होते हैं, जहाँ पे यहाँ पे राउंड सिलेंडर जो रख के क्लैंप हम लोग करके कोई भी भारी वजन को एक जगह से दूसरी जगह पे आप ले जा सकते हैं। जैसा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, बिल्डिंग विल्डिंग बनाए जाते हैं, जहाँ पे बड़ा बड़ा रड ईट को ले जाना है, तो वहाँ पे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे फाउंडेशन बोल्ट स्पेशल वीडियो में। इसका जो आंसर होगा क्या, फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी मशीनरी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ दिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट जो होते हैं क्या, इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है ना। इसको क्या तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला क्या क्या है, सॉलिड, है ना। पहला आपका क्या है, सॉलिड, सेमी लिक्विड और लिक्विड, ये होते हैं आपके तीन कैटेगरी में। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है क्या कि निम्न में से कौन सा अर्ध तरल स्नेह का है। तो ऑप्शन क्या है आपका, पहला ग्रेफाइट, दूसरा ग्रीस, और तीसरा लॉर्ड ऑयल है ना, चौथा है आपका कैस्टर ऑयल। जैसे हम लोग जान रहे थे कि पहला क्या है आपका सॉलिड लुब्रिकेंट, दूसरा क्या सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड, और तीसरा क्या है आपका लिक्विड लुब्रिकेंट। तो सॉलिड में क्या क्या आते हैं, क्वेश्चन पूछता काफ़ी बार कि सॉलिड में जो आते हैं आपका ग्रेफाइट, जैसे ये आपका क्या है सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत में आता है। ग्रेफाइट, माइका, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि माइका जो है किस लुब्रिकेंट के अंतर्गत में आता है, तो क्या सॉलिड में आता है, दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपका सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट, देख रहे हैं क्वेश्चन क्या, यही क्वेश्चन पूछा है कि सेमी लुब्रिकेंट जो है किसके अंतर्गत में आता है, तो आपका क्या है ग्रीस, है ना। ये जो आते हैं सेमी लिक्विड में आते हैं, ये सब जो आते हैं आपके लिक्विड टाइप से, और ये किस में आते हैं आपका सॉलिड। दिक्कत तो नहीं है। लुब्रिकेंट को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, क्या सॉलिड, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट और तीसरा लिक्विड लुब्रिकेंट। दिक्कत तो नहीं है। तो ये हम आपको बता दिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वर्नियर कैलिपर का न्यूनतम गणनांक कितना होता है। इसका आंसर तो आप बहुत ही ईजी है, इसको आप इजी से बता सकते हैं। और यदि और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड, इसका खोज क्यों किया गया, इसका जरूरत कैसे पड़ा, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसी सिद्धांत पर क्यों कार्य करता है, और भी अगर ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम एक मेरा वीडियो बना हुआ है वर्नियर कैलिपर, जाके सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगा। तो इसका आंसर भी ईजी है, इसको आप ही बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सीक्वेंस फिट का उदाहरण है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रिंकेज फिट। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फिट कितने तरह से होते हैं। जनरली जो है फिट 3 तरह से होते हैं। क्या जनरली जो है फिट कितने कितने तरह से होते हैं, 3 तरह से। क्या, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट, है ना। क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस और ट्रांजिशन फिट होते हैं 3। क्लियरेंस फिट के अंतर्गत में आते हैं क्या, आपका क्लियरेंस फिट के अंतर्गत में आते हैं आपका रनिंग फिट आते हैं, है ना, और स्लाइडिंग फिट आते हैं किसमें, क्लियरेंस फिट में। दूसरा जो होता है आपका इंटरफेरेंस फिट में आते हैं 3। क्या, फोर्स फिट, इंटरफेरेंस में आते हैं 3 फोर्स फिट, आपके श्रिंकेज फिट और ड्राइव फिट, है ना। किसमें आते हैं, आपके इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत में आते हैं कौन कौन, श्रिंकेज फिट, फोर्स फिट और ड्राइव फिट आता है। और तीसरा जो फिट होता है आपका ट्रांजिशन फिट। क्या होता है आपका, ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत में आता है आपका पुश फिट और रिंगिंग। क्वेश्चन ये पूछा था कि रिंगिंग जो है किस फिट के अंतर्गत में आता है, ये आपका सेल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ पे आपको इंक्लूड करके बता दे रहे हैं ताकि आप फंसे ना। क्वेश्चन ये पूछा था कि रिंगिंग टाइप के जो फिट है किस फिट के अंतर्गत में आते हैं, तो किस में आते हैं, आपका ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत में आते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि श्रिंकेज फिट किस के अंतर्गत में आता है, क्या है, तो काट रिम ऑन वुडन रिम, लकड़ी के रिम के पार्ट के, जैसे आप देखें बेल गाड़ी वाला चक्का देखे हैं, उसके ऊपर में क्या एक लोहा का लगा हुआ होता है रिम, तो वो टायर ऑन रेल व्हील, बाइसाइकिल रिम का टायर शाफ्ट। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, काट रिम ऑन वुडन रिम, लकड़ी के रिम के ऊपर काट रिम। मतलब बैल गाड़ी का चक्का आप देखे होंगे तो वहाँ पे ये लकड़ी का लगा होता है, उसके ऊपर में एक रिम लगाया जाता है। तो उसको हम लोग क्या किस फिट के अंतर्गत में आता है, श्रिंकेट फिट के अंतर्गत में आता है। क्वेश्चन ये पूछा कि श्रिंकेट फिट जो है किसके अंतर्गत में आता है, तो आपका किस में आता है, ये एंड्योरेंस फिट के अंतर्गत में आता है। दिक्कत नहीं है। तो इतने सारे हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। यदि आपको इस रिलेटेड कहीं पे भी डाउट है और भी अब इसके इस तरह से वीडियो आपको लगता है कि हमको ज़रूरत है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देख के आप कमेंट करें कि कहाँ पे क्या है नहीं है ना, ताकि हम आने वाला जो वीडियो उसमें और इम्प्रूव कर सकें। दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, तब तक के लिए थैंक्स।